बिना कोई प्रार्थना पत्र के उनका जैसे टेलीफोन थाने पे जाता है तैसे अध्यक्ष साहब वहाँ से चौकी पे फ़ोन कर देते हैं। चौकी के दरोगा साहब हमारे वहाँ पहुँच जाते हैं, लेबरों को उल्टा सीधा बोल देते हैं, काम बंद करवा देते हैं। हमारा तसला उठा के लेकर गए हैं, फावड़ा उठा लेकर गए। पीएन सिंह की हम बात कर रहे हैं, दूसरी बात नहीं कर रहे हैं। स्कॉर्पियो S11 न्यू गाड़ी, इंश्योरेंस कंप्लीट है। बाबा टायर के नीचे आ जाओगे पता नहीं लगेगा कि क्या हुआ, और इंश्योरेंस कंपनी देखी। गन्ना दलालों से ही ये देवेंद्र मिश्रा को धमकी दिलाई जा रही है कि आप धर्म कांटा मत चलाइए वरना आपको गोली मरवा दिया जाएगा, आपको मारा जाएगा, पीटा जाएगा। पीएन सिंह हमसे खुद रंगदारी मांगे हैं कि 1 लाख रुपए रंगदारी, 1 लाख रुपए आप दे दीजिए, कांटा लगाइए। मन का है गन्ना तोलो, मन का है भूसा तोलो, हमसे कोई मतलब नहीं है। बजाज चीनी मिल की मनमानी लगातार चली आ रही है। बजाज चीनी मिल लगातार अपनी मनमानी कर रहा है, चाहे वो गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर हो, चाहे वो अन्य चीजें हो, जैसे कि 14 दिन के बाद पेमेंट कर देना चाहिए, लेकिन उसको भी यहाँ का जो बजाज चीनी मिल है उसका प्रशासन है वो बिल्कुल नहीं मानता है। साल साल भर गन्ना किसानों के पैसे लटके रह जाते हैं, वो कर्जदार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बजाज चीनी मिल की मनमानी है वो लगातार देखने को मिल रही है। इन्हीं सब चीजों को लेकर, इन्हीं सब बातों को लेकर लगातार कार्यकर्ता या जो बकाया गन्ना भुगतान की बकाया की भुगतान के लिए जो बातें होती है उसको लेकर अनशन होते हैं। लगातार जनप्रतिनिधि भी इसकी आवाज उठाते हैं कि गन्ना किसानों को बजाज चीनी मिल ससमय भुगतान करे, लेकिन उसकी मनमानी है कि लगातार चल रही है। अब एक बार फिर से बजाज चीनी मिल की एक नई मनमानी देखने को मिली है। हालांकि इस बार जो मनमानी है वो गन्ना किसान से नहीं जुड़ी है, ना ही उसके भुगतान को लेकर जुड़ी है। हमारे साथ पीड़ित हैं, यहाँ डीएम कार्यालय में खड़े हैं, वो डीएम साहब से मिले भी हैं। कुछ उनकी परेशानी है, उनका कुछ निजी मामला है, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरा मामला, किस तरह उनको बजाज चीनी मिल से परेशान किया जा रहा है। इस पूरे मामले में एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने ये भी बताया कि इस बजाज चीनी मिल का जो ये पूरा प्रकरण है उसमें अब पुलिस भी बजाज चीनी मिल का सहयोग कर रही है। तो मैं सीधे उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि पूरा मामला क्या है। पहले तो आप परिचय दे दें भाई साहब। देवेंद्र कुमार मिश्रा नाम है, कुंदुरखी ग्राम सभा कुंदुरखी का मैं रहने वाला हूँ जी। और बिल्कुल बजाज चीनी मिल के सामने मेरा धर्म कांटा का हम फाउंडेशन किए। आज 5 महीने से लगातार हम फाउंडेशन का काम कर रहे थे, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। आज 8 दिन हुआ है जिसमें हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो लोहे का था वो आके खड़ा हो गया है। कैसा फाउंडेशन का काम कर रहे थे? जब वो कांटा लगाया जाता है तो सबसे पहले फाउंडेशन का काम होता है, नीचे वो कंक्रीट से बढ़िया गिट्टी उट्टी डाल के वो बनाया जाता है। वो जब बन रहा था तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। तब तक हमारा पीएन सिंह हमसे कह रहे थे कोई दिक्कत नहीं, आप कांटा लगाइएगा, मेरे हिसाब से आप कांटा चलाइएगा। तो जब हम कांटा लगाए तो हमारे भाई साहब ने कहा कि हम बनबाबा धर्म कांटा के नाम से इसको हम चलाएंगे। तो भाई साहब ने कहा कि ये जो धर्म का काम कर रहे हैं बिल्कुल हम धर्म का काम करेंगे, नाजायज काम इसमें हम बिल्कुल नहीं करेंगे। पीएन सिंह को इस चीज को सबसे बड़ी दिक्कत है, इसी के वजह से वो हमसे कह रहे हैं कि 4 महीना जब तक मेरी मिल चले तब तक आप कांटा को बंद करिए, उसके बाद आप तौल कराइए। पीएन सिंह कौन? पीएन सिंह बजाज चीनी मिल के यूनिट हेड है। तो आपका धर्म कांटा जो आपने खोला है ये क्यों बंद कराना चाह रहे हैं? वो बंद कराना इसलिए चाहते हैं कि पहले समय में 2006 से आज तक लगातार मिल चलती आ रही है। उस समय 80 कुंटल जिसमें गन्ना लदा रहता था वो 70 कुंटल वो करते थे, और जब से ये धर्म कांटा मिल गेट के सामने लग जाएगा तो ये 80 कुंटल वाला 80 कुंटल ही रहेगा। परेशानी इसलिए उनको क्या माना जाए कि जो बजाज चीनी मिल अंदर जो अपना धर्म कांटा लगाए है क्या वो वहाँ पर घटतौली करता है? 101% वो घटतौली करती है, 100% घटतौली करती है। चीनी मिल हमेशा घटतौली करती है। हल्का सा ये जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से हल्का सा कम हुआ है। पहले गवर्नमेंट में 15-15 कुंटल की घटतौली थी। हमको एक चीज थोड़ा जानकारी ये दे दीजिए आप कि आपने जो धर्म कांटा लगाया वो चीनी मिल से कितनी दूरी है, या हमको थोड़ी ये भी जानकारी दे दीजिए कि क्या कोई ऐसा प्रावधान तो नहीं है कि चीनी मिल के इर्द गिर्द या कुछ दूरी पर प्राइवेट धर्म कांटा आप नहीं लगा सकते हैं? ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि जिसमें प्राइवेट का कोई दिक्कत नहीं है। अपने जमीन में हम लगाए हैं, अपने खेत में हम लगाए हैं, और काफी दिन से 6 महीने से लगातार जब तक हमारी लाइसेंस सारी व्यवस्था, वो पंचिंग की व्यवस्था है, पंच केवल बाकी है। वो जब कांटा फिट हो जाएगा, रोड सेल लग जाएगा, वो पंचिंग उसमें करवाना है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। हाँ, तो समस्या क्या रही है कि क्यों बजाज चीनी मिल एक चीज कह रहा है? समस्या ये आ रही है कि यूनिट हेड साहब थाना अध्यक्ष के पास टेलीफोन कर देते हैं,
बिना कोई प्रार्थना पत्र के उनका जैसे टेलीफोन थाने पे जाता है तैसे अध्यक्ष साहब वहां से चौकी पे फोन कर देते हैं। चौकी के दरोगा साहब हमारे वहां पहुंच जाते हैं, लेबरों को उल्टा सीधा बोल देते हैं, काम बंद करवा देते हैं। हमारा तसला उठा के लेकर गए हैं, फावड़ा उठा लेकर गए। पीएन सिंह की हम बात कर रहे हैं, दूसरी बात नहीं कर रहे हैं। पीएन सिंह हमसे खुद रंगदारी मांगे हैं कि 1 लाख रुपया रंगदारी, 1 लाख रुपया आप दे दीजिए, कांटा लगाइए, मन का है गन्ना तौलो, मन का है भूसा तौलो, हमसे कोई मतलब नहीं है। 1 लाख रुपए क्या मांग रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर लगवाना है कांटा तो 1 लाख रुपया। उनके सहयोगी 3 लोग हैं। उनको एक शशिकांत दुबे उनका नाम है, जो फील्ड का काम देखते हैं। उनके जरिए हमको बता के गए, हमारे घर आके बैठ के, हमारी दुकान, उससे कांटे से पहले हमारी दुकान है। अब शशिकांत दुबे मेरे पास आए कि साहब का कहना आप मान लीजिए। नहीं साहब बहुत बड़े चीज हैं, गोली मरवा देंगे, और कहना आप बिल्कुल मान लीजिए, और जो हो सके वो अभी दे दीजिए, उसके बाद आप व्यवस्था कर लीजिएगा। तो क्या कहना मान लीजिए? या तो उनका व्यवस्था मान लीजिए कि 4 महीना मिल बंद कर ले कांटा, या उनको 1 लाख रुपया दे दीजिए। और नहीं अगर मानना है तो बताइएगा। बता रहे हैं कि उनके 3 सहयोगी हैं, आपने शशिकांत दुबे का नाम लिया, 2 और कौन है? शशिकांत दुबे हैं, धर्मेंद्र मिश्रा है, एक उनका एक और नाम है, कोई सिंह साहब हैं जो सिक्योरिटी का काम करते हैं। अब कंफर्म हम नाम इतना नहीं बता पाएंगे कि वो कौन है। ये सभी लोग बजाज से? ये सभी लोग बजाज से जुड़े हैं, और बाकी कई लोग हैं, ऐसा नहीं। जब हमारे यहाँ तसला, फावड़ा और सिरमिट उठवा के ले गए, 14 बोरी सिरमिट ढकलवा के गए हैं, बना मसाला जेसीबी पे लदवा के लेकर गए हैं। आप लोग डीएम से भी मिले हैं, आपको ये एप्लीकेशन लिया, जरा हमको दिखाइएगा कि क्या एप्लीकेशन, ये क्या आपने डीएम साहब को दिया है? हाँ, डीएम साहब को दिया है। इसमें अवगत कराया गया है कि पीएन सिंह जो है रंगदारी मांग रहे हैं, और इसके साथ साथ गन्ना दलाल जो है, गन्ना दलाल भी पाल रखे हैं। गन्ना दलालों का पेमेंट जो है कृत में इनके है कि गन्ना दलालों का पेमेंट ये वीकली कर देते हैं, साप्ताहिक कर देते हैं, और गन्ना दलालों से ही ये देवेंद्र मिश्रा को धमकी दिलाई जा रही है कि आप धर्म कांटा मत चलाइए, वरना आपको गोली मरवा दिया जाएगा, आपको मारा जाएगा, पीटा जाएगा। इनको कल ही से धमकियां मिल रही हैं। 2 लोग कल भी आए थे। अभी आज सुबह भी जो है 7:30 बजे के टाइम लगभग पीएन सिंह आपसे मिलने आए। हम भी मिल के साइड जा रहे थे, ब्रेजा निकली है, इतना मैंने देखा है। भैया का फोन आया हमारे पास, मैं भी गया। आज की डेट में उन्होंने कहा है कि 1 लाख रुपए दीजिए। आज हमने कंप्लेन, कल हमारी तहरीर पहुंच गई है थाने पे। आज उन्होंने कहा है कि आप 1 लाख रुपए दीजिए, वरना आपकी खैर नहीं है, आपको हम चलने नहीं देंगे। वो आपका परिचय क्या है? जी, मेरा नाम राहुल मिश्रा है, मैं भी कुंदरकी के बगल खुटेना है, वहीं का निवासी हूँ। मैं मिल से भली बात वाकिफ हूँ। किसानों को तो परेशान करती करती है, आज की डेट में व्यक्तिगत तौर पे भी लोगों को परेशान करने लगी। भाई आदमी अपना बिजनेस करना चाहता है, अपना धर्म कांटा लगा रहा है या कुछ भी कर रहा है, कोई व्यवसाय, मिल को क्या दिक्कत है? अच्छा, एक जानकारी हमको ये दीजिएगा, जैसे कि कांटा आपका है जी, कांटा आपने लगा भी लिया वहां पर, धर्म कांटा आपने लगा लिया, सारी चीजें आपकी कंप्लीट हैं, नंबर 1 में है, तो ऐसे में बजाज चीनी मिल पुलिस को क्यों कंप्लेन कर रही है? क्या बेस पर कंप्लेन कर रही है? क्या लिख के दिया उसने? जी, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई पावर नहीं है, कोई ऐसा न्यायिक व्यवस्था नहीं है उनके पास, कोई कागजात नहीं है। उन पीएन सिंह का कहना है कि हमको ऊपर से आदेश है, ऊपर से यानी कि उनके बजाज यूनिट या बजाज इकाई जो भी है, वहां से आदेश है कि आप धर्म कांटा नहीं लगने देंगे। भैया आपकी जमीन, जहां अपने जमीन में लगा रहे हैं, अपने जमीन में व्यवसाय कर रहे हैं, क्या एक किराने की दुकान खुली है, उसके बगल में किराने की दुकान नहीं खोली जा सकती? तो पुलिस किस तरह परेशान कर रही है? पुलिस कह रही है कि आप कोई कार्य नहीं करेंगे, 5 दिन से बाधित कर रहे हैं। राय साहब यसो हैं, वो चौकी वाले को फोन करते हैं, चौकी वाले दरोगा आके यहाँ परेशान करते हैं, रोड डंडा पटकते हैं कि खबरदार कोई लेबर नहीं दिखाई पड़ना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। तो उनके दबाव में आके काम कर रहे हैं पुलिस वाले। किसके दबाव में? पीएन सिंह के, यूनिट इकाई के। जी हाँ। और अभी आपने बताया कि रंगदारी भी कुछ मांगी गई है। पीएन सिंह ने 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है, ये हमारे सुनने में आया था। अभी आज सुबह की बात भी है कि सुबह 1-2 लोग मुझसे और कह रहे थे। तो मैं आप यहाँ डीएम साहब के पास आए थे, डीएम साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने क्या कहा? जी, डीएम साहब ने सार्वजनिक अधिकारी को जो है लेटर देने का आदेश दिया है, और बोले कि हम उचित कार्रवाई करेंगे। जी हाँ। तो साफ तौर पर आपने देखा कि जैसे कि अब एक बार फिर से बजाज चीनी मिल की जो मनमानी है वो एक बार फिर से सामने आई है। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि बजाज चीनी मिल लगातार मनमानी करता है, गन्ना किसानों का भुगतान नहीं करता है, साथ समय उनको भुगतान नहीं मिल पाता है, गन्ना किसान यहाँ कर्जदार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बजाज चीनी, क्या कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, इसकी मनमानी इतनी बड़ी है कि तरही हो जाए तो बरखी ना हुआ है। आदमी अभी तक 15 तारीख तक का मात्र पैसा दिया है। सीजन चलने को आ गया है। जी, सीजन चलने को आ गया है, उसके बाद भी कोई सुनवाई इनके यहाँ नहीं है।
अभी तक किसानों को पीड़ित किया जा रहा था, अब इससे नहीं पीड़ित कर पा रहे हैं। ये धर्म के नाम पे धर्म कांटा लगा रहे हैं। इस पे हम पूरे क्षेत्रवासी एग्री हैं, सहमत हैं। धर्म कांटा लग जाएगा तो कम से कम इसकी बेईमानी पकड़ी जाएगी कि कितने कुंटल बेईमानी ये कर रहा है। इन्होंने कहा कि हम धर्म का काम कर रहे हैं, उनको इसी चीज से दिक्कत है। क्या कहना चाह रहे हैं भैया? कुछ कहना ये चाह रहे हैं कि अभी आज सुबह लगभग 7:15 पर जब हम अपने घर से निकले हैं, धर्म कांटा की तरफ आए हैं, उससे 5 मिनट के पहले उनकी एक पीली पीली ब्रेजा है, वो ब्रेजा निकली है। उसके बाद चौराहे तक गई है। हमारे आगे बजाज कस्टवा एक चौराहा है, उस चौराहे पे गई है, वहां से गाड़ी घूम के फिर अंदर गई है। जब हमको देखी है कि वो कांटे पे हैं, उसके बाद फिर आई हैं। उनके ड्राइवर एक थे, उसमें एक लोग और बैठे थे, वो कहाँ के थे वो नहीं है। वो गाड़ी रुकी है 5 मिनट, हमसे कही बाबा क्या हाल है? हम कहा ठीक है। उन्होंने कहा है कि साहब जो कह रहे हैं उसको आप मान जाइए, और अन्यथा ठीक नहीं है, बिल्कुल आप साहब का कहना मानिए। तो क्या माना जाए, जिस तरह आपकी ये जो रेकी कर रहे हैं, कि आपको जानमाल का भी खतरा है? बिल्कुल 100% खतरा है। जिस हिसाब से तो लोग कह रहे हैं, बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। जिस हिसाब से हमको धमकियां। एक बात जैसे कि बजाज चीनी मिल के अंदर उनका अपना धर्म कांटा शुरू से लगा है, आप अपना प्राइवेट बाहर लगवा रहे हैं लगभग 500-600 मीटर की दूरी पे, जो आपने बताया। तो अगर आपका धर्म कांटा चालू हो जाता है सुचारू रूप से, वहां गन्ने की तौल होने लगती है, तो जो अंदर कांटा लगा है मिल परिसर के अंदर, उससे उनको कितना नुकसान होगा, किस तरह की दिक्कत आएगी? जैसे ये तो हम नहीं बता पाएंगे कि उनको किस तरह से नुकसान होगा, लेकिन हमारे यहाँ जो भी गन्ना आएगा वो किसानों का गन्ना आएगा, किसान का आएगा। किसान की एक अंदाज पता हो जाएगा किसान को कि जैसे मेरे ट्राली पे फलाने धर्म कांटा से हम 90 कुंटल लोड किए थे, और इनके धर्म कांटा पे आया तो 80 कुंटल अगर ओजन हुआ तो 10 कुंटल कहाँ गया, ये चीज केवल किसान जान पाएंगे। क्योंकि मनमानी उनको करना है अपने कांटे से, मेरे कांटे से उनका कोई लेना देना नहीं। इसी बात के लिए। और दूसरी चीज, अभी हमको एक आश्वासन मिला कि स्कॉर्पियो S11 न्यू गाड़ी है, स्कॉर्पियो S11 न्यू गाड़ी है, इंश्योरेंस कंप्लीट है। बाबा टायर के नीचे आ जाओगे, पता नहीं लगेगा कि क्या हुआ, और इंश्योरेंस कंपनी देख लेगी। तो अब इतनी मनमानी है कि बजाज चीनी मिल के जो कर्मचारी है, हालांकि इनका आरोप है साफ तौर पर कोई वीएन सिंह है, यूनिट इकाई उनके कुछ और लोग हैं, तो उनके ऊपर इनका आरोप है, इनको जान माल का खतरा है। 1 लाख रुपए की इनसे रंगदारी भी मांगी गई है, और अब साफ तौर पर इनको धमकी दी जा रही है कि अगर आपने बात नहीं मानी तो आपके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस भी अब इनको तंग कर रही है। यूनिट हेड ने या अन्य जो लोग हैं बजाज चीनी मिल के, उन्होंने पुलिस को कंप्लेन किया, हालांकि इन्होंने भी अपनी बात पुलिस तक रखी है, तहरीर दी है। अब ये आए हैं, डीएम से मिले हैं, डीएम ने भी इनको कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि बजाज चीनी मिल की जो मनमानी है उस पर प्रशासन का तलवार कैसे चलता है।